तो जब हम 3 दिन में करा दिए तो 3 दिन में पैसा ही भिजवा देंगे, आप ये फिक्र मत कीजिए। क्योंकि हमारे सेक्रेटरी साहब जो है सुहेल साहब बहुत ही सक्षम व्यक्ति हैं, बहुत ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का सौभाग्य है कि वो सेक्रेटरी के पद पे आए। उनके साथ हमने जिला में भी काम किया, एज ए डीएम वो थे, एज ए एसडीएम में था। लगातार वो सभी काम को बड़ा तत्परता से लेते हैं और उनके समय में निश्चित रूप से ये काम भी हो जाएगा, इसलिए आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तीसरी बात जो आप लोग से संबंधित है, सरकार एक योजना चलाती है, बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विभाग भी है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, अल्पसंख्यकों के लिए तलाकशुदा औरतों का। हम इस जिले में देख रहे हैं कि आवेदन की संख्या नहीं के बराबर आती। वास्तव में जो तलाकशुदा महिला है उसको हर महीना सरकार 1200 रुपया देती है, लेकिन वो वास्तव में होना चाहिए, फर्जी नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसे आपके समाज में कोई है तो वो अप्लाई करे, उसका जांच कराएगा वीडियो के माध्यम से, फिर अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी जांच करेंगे। यहाँ पे फॉर्म की संख्या बहुत कम है, जबकि हर ब्लॉक में इस तरह के मामला जहाँ मुस्लिम आबादी तौर, विशेष तौर से नाथनगर जगदीशपुर होगा जहाँ की मुस्लिम आबादी, वहाँ पे इस तरह का कोई मामला है, कोई छूटा हुआ है, तो 2 तरह का है तलाकशुदा, या तो प्रत्याख्या हो जाता है, जैसे कि मान के चलिए किसी ने फतवा जारी कर दिया, जैसे खुला हो जाता है ना, तलाकशुदा हो गई, या हस्बैंड डाइवोर्स कर दिया, उसको इदारे सरिया या हमारे सरिया से सर्टिफिकेट मिल गया, या कोई कोर्ट से इस तरह का मामला है तो वो सर्टिफिकेट लगा के वो अप्लाई करेगा तो उसको उसका लाभ मिल जाएगा। माइनॉरिटी हॉस्टल में जो बच्चे बच्चियां जो भी यहाँ पे मैट्रिक के बाद +2 के बाद हायर एजुकेशन के लिए जाता है भागलपुर जिले में, उसके लिए अलग से सरकार के माध्यम से हॉस्टल किया गया है। कबीरपुर के पास हॉस्टल है बॉयज का और गर्ल्स का। हम कल विजिट किए थे वहां भी, वहां लगभग 100 के विरुद्ध में 97 बच्चा, सब लोगों से बात किया, वहां सब कुछ लगा हुआ। वहां पे बच्चे का बेड है, पंखा है, कोई पैसा नहीं लगता है, नॉमिनल चार्ज है, इवन कि 1000 रुपया अनुदान सरकार देती है उसको। जो बच्चा वहां पे निबंधित है 1000 रुपया अनुदान देती है बच्चों को पढ़ने के लिए सरकार, जो हॉस्टल में रह रहा है। और 100 लड़की के जगह 75 थी, 25 बच्चा अभी भी खाली है लड़कियों का। और जब हम पता किए वहां पे, बताया लड़की से, हम 5-7 लड़कियों से मिले, कहाँ गए रहे, तो कोई बताया मुजफ्फरपुर, कोई पश्चिमी चंपारण, कोई यहाँ क्या बोलता है बांका, मतलब भागलपुर जिले की बच्चियां कम है उसमें, लेकिन कुछ बच्चियां भागलपुर की ही जाके कहाँ रह रही है, प्राइवेट पीजी में रह रही है ना, प्राइवेट पीजी में रह रही है, हॉस्टल में नहीं रही है, माइनॉरिटी हॉस्टल में। तो माइनॉरिटी हॉस्टल जब बना हुआ है उस चीज के लिए, तो उसको हॉस्टल में रहना चाहिए। बीएस अफसर की तैयारी के लिए हज भवन में उसका एडमिशन हो गया, अभी उसको मुफ्त में एजुकेशन दिलाएगा बिहार सरकार, और उसी में अफसर बन के निकलेगा। पिछले साल भी 200 में लगभग 50 बच्चा कंप्लीट किया, जो पदाधिकारी बनेगा वही मुस्लिम बच्चा है सर। देखिए बिहार सरकार आपका काम कर रही है, आपके हज भवन में उसकी पढ़ाई हो रही है। अब पूरा रहना सहना जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाएगा, सितंबर तक वो आदमी वहां पे रहेगा, पढ़ाई करेगा, मेंस देने तक। उसके अलावा सुन लीजिए जो विभाग में कितना काम हो रहा है, जो आप लोग को जानकारी नहीं है। अभी एक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने एक मैदान हायर करके, जो बिहार पुलिस की बहाली निकल रही है जिसमें लड़का लड़की सब है, उसमें खेल के मैदान में दौड़ाया बच्चे को, और जो रिटर्न में आया, मेरिट में, कोचिंग में ही पढ़ाया, दौड़ाया भी, ट्रेनिंग दिलवाया। 700 बच्चा कंप्लीट किया अभी बिहार पुलिस में, सब मुस्लिम लड़का है और लड़की है। तो अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा जो बिहार सरकार का जो योजना है कि बेरोजगार को रोजगार दे देना है, उसके अलग से फैसिलिटी करा देना है, कोचिंग करा देना है, खेल का मैदान करा देना है, ये तो बड़ी बात है ना। और हमारे इलाके में किसी को पता ही नहीं है कि इतना योजना चल रहा है। तो बिहार सरकार जो योजना चला रही है उसमें सबका अधिकार है। जो भी योजना है, जिस भी, देखिए जब कानून बनाता है, विधायिका बनता है, तो ऐसा नहीं है कि भाई इसके लिए बना है उसके लिए, कंप्लीट सभी लोगों के लिए योजना है। और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जो पटना में बैठा हुआ है, जो जिला में उसका कार्यालय है, वो उस समुदाय के लिए है, उसका लाभ लेने का जरूरत है, आपको चूकना नहीं। कल के डेट में आप ये नहीं कहेंगे कि हम इनको नहीं पहचान रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं। अगर कहीं पे कोई चूक होता है, बाकी पदाधिकारी भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। हमने कल शाम में जिला पदाधिकारी
भागलपुर से भी इस बातों की चर्चा की और उनको भी बताया कि जो अपने पदाधिकारी हमारे हैं उनको भी यहाँ पे अपने स्तर से वो निर्देशित करेंगे। उसके अलावा हम वक्फ कमेटी की भी बैठक किया, कल भी किया, हमने सीओ की बैठक किया। जो आपका मदरसा है, जो आपका वक्फ का जो संपत्ति है जो आपके नाम से है, आपका म्यूटेशन नहीं हुआ है, आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, आपका म्यूटेशन हो जाएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, जो आपका चीज है आपका रहेगा। तो इसको आप अप्लाई कीजिए, अपने नाम से उसको कराइए। जो आपका है, मस्जिद है, इमामबाड़ा है, वक्फ की जमीन है, मदरसा है, आपके नाम से म्यूटेशन होना है ऑनलाइन। जैसे आपका अपना जमीन होता है वैसे ये होगा। आपके पास कागजात है, आपके पास खतियान है, केवाला है, वसीयत है, कुछ भी है तो आप अप्लाई कीजिए। सिमरिया मदरसा में किस चीज़ को लेकर के यहाँ पे बैठक थी? मैं यहाँ पे बहैसियत अपर सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार के दायित्व में यहाँ पे आया। मेरा ये भ्रमण कार्यक्रम चल रहा है, अब तक 4 जिला मैंने भ्रमण किया है और जो सरकार की योजना चल रही है अल्पसंख्यक समुदायों के लिए और विशेष तौर से बच्चों के लिए, तलाकशुदा महिलाओं के लिए और अन्य चीज़ें, मदरसा सुदृढ़ीकरण के लिए, सभी को लेकर बैठक हमने जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी और तमाम मदरसा को चलाने वाले सरकारी निबंधित मदरसा उनके साथ बैठक किया, आम लोगों के साथ भी बैठक किया, औकाफ कमेटी के अध्यक्ष उनके सदस्यों के साथ भी बैठक किया। तो हमें आज लगा कि जिला स्तरीय बैठक मैंने किया सर्किट हाउस में, आज भी किया, कल भी किया, लेकिन हमको ये जरूरत महसूस हुई कि हम यहाँ पे सीधे विद्यार्थी से बात करें, बच्चों से बात करें, क्योंकि सरकार के द्वारा 2-3 योजना जो डायरेक्ट छात्र छात्राओं को लाभ मिलता है, जैसे मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना। अगर कोई मौलवी पास है 15,000, कोकारिया पास है उनको 10,000 मिलना है राशि अनुदान से। हमारे यहाँ पे माइनॉरिटी हॉस्टल है, वहाँ पे लड़कियाँ और लड़के दोनों का अलग अलग है, वहाँ पे सरकार अनुदान देती है हॉस्टल में रहने पर और वहाँ भी राशि मिलती है। पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है, सभी सुविधाएं उपलब्ध है, कंप्यूटर है, वाईफाई है, सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। उसके अलावा जो यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो हज भवन उसका इंटरव्यू लेता है और 200 बच्चे का हर साल सिलेक्शन होता है। साथ ही अभी बिहार पुलिस की बहाली हो रही है, उसमें भी बच्चे को माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा बच्चे को एक टेस्ट लेकर के, जो इंटरेस्टेड है, मैदान हायर करके और उसमें दौड़ा के उसको पढ़ाई करा के, अभी इसी बार बिहाली में लगभग 700 बच्चे ने उसमें उनको ट्रेनिंग दी गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो बिहार सरकार के नेतृत्व में अभी आपका चल रहा है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक के लिए जो भी योजनाएं चल रही हैं, तो वो योजना का लाभ 100% पहुँचे। हम जहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चों को यहाँ पे भागलपुर ज़िले में लगभग 1000 बच्चे जो मौलवी फोकानिया से पास हैं, जिनको मिलना है 10,000 15,000 राशि, तो वहाँ पे एप्लीकेशन बहुत कम जमा हुए हैं, 200-250 एप्लीकेशन अब तक आए हैं। उनको जो डॉक्यूमेंट देने हैं, आधार देने हैं, बैंक खाते देने हैं और भी मार्कशीट देने हैं, तो वो सारे इतने कम आए हैं। तो मैं सीधा बच्चों से संवाद किया और उनको बताया कि आप करें 10 दिन 1 सप्ताह में आप एप्लीकेशन जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा करें और मुदर्रिस को हमने दायित्व सौंपा कि आप बच्चों को कलेक्ट करके आप उनको जमा करें ताकि हम समय पे उसको राशि दे पाएँ। एमसीसी लागू होने के पहले चला जाए बच्चे के खाते में, क्योंकि है क्या कि पूरा साल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अभी हमारा 2022 में भी कुछ बच्चों का बचा हुआ है, 2023 में कुछ बच्चों का है और 24 में और 25 में हमारा तो अभी जस्ट रिजल्ट ही आया है। तो ऐसी परिस्थिति में सभी लोग जागरूक हो जाएं और जो आपका हिस्सा है, जो यहाँ पे बैठक आहूत किया गया और यहाँ पे बच्चों से बात किया, उनके अभिभावक से बात किया, मदरसे के लोगों से बात किया, तो निश्चित रूप से हमको लगता है, पूरा हमको विश्वास है कि जो राशि इनकी बची हुई है, जो बच्चों को लाभ है, वो लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। बहुत से लोग सरकार की तो बहुत सारी योजनाएं, लेकिन लोग जागरूक नहीं, पता नहीं योजनाओं के बारे में। हाँ, तो ये बात सही है कि लोग जागरूक कम होते हैं। पास कर लिया, आप निकल गए सर्टिफिकेट लेके, आपको लगता है कि सर्टिफिकेट से नौकरी ही मिलना है, जबकि सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है पढ़े लिखे बच्चों को जगह पर स्थापित करने के लिए। और विशेष तौर से जहाँ पे कि आपको अल्पसंख्यक बच्चे जहाँ पे आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जहाँ पे शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उन बच्चों के लिए भी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो उसका लाभ तभी मिलेगा, ले पाएगा जब तक उनको जानकारी रहेगी। जी जी। तो मेरा ये दायित्व है, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग जो समाज में हैं, मुखिया जी हैं,
या तमाम जितने लोग हैं, उनका ये दायित्व है कि इस बात को आम लोगों तक पहुंचाएं जो सिर्फ खाने कमाने से मतलब रख रहा है। और सरकार पूरी तरह से तैयार है, पैसा रखे हुआ है, आप उसका लाभ ले लीजिए तो आपका शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक सभी स्तर ऊंचा हो जाएगा और आप एक जगह पे आ जाएंगे। तो ये सतत प्रयास है बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का, जो मुख्य रूप से सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में काम कर रही है, जिसमें मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई सभी समुदाय आते हैं। तो सभी के लिए हम लोग लगातार ये जो जिला में भ्रमण हो रहा है, इस भ्रमण के तहत हम लोग इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी आदमी लाभ से वंचित न रहे। जी जी, बहुत अप्लाई कर देंगे तो 1200 रुपया महीना मिलेगा। तो 3-4 दिन में करा दीजिए, आधार कार्ड मिल के फोन कर दीजिएगा, इनको मिल जाएगा। और सीटेट के लिए तुम अप्लाई करोगे तो हम तरीका बताएंगे। ठीक।